हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 17 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण है अध्ययन है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। पहला ऑप्शन है हमारा अनुपूरक, दूसरा ऑप्शन है एकल विषय, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत, चौथा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक आधारित। तो प्राथमिक स्तर पर हमारी ईवीएस कैसी है, वो एकीकृत है। एकीकृत क्यों है? क्योंकि इसमें जो है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण से जो संबंधित मुद्दे हैं उन सब को एक ही रूप में समाहित करके इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कैसा है, हमारा पर्यावरण अध्ययन कैसा है, एकीकृत है। तो कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो ईवीएस सीखने के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के अनुसार है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा ए है, क्या कह रहा है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। बी है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना। सी है, किताबी शिक्षा से प्रस्थान। डी है, स्कूल के बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी सिफारिशें जो है वो एनसीएफ 2005 में है। तो ए क्या कह रहा है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, मतलब उनके बीच एक सीमा होनी चाहिए। नहीं, इसमें क्या कह रहा है, जो समुदाय भी वो भी बच्चों को सिखाए, उनका घर भी उनको जो सिखाता है वो भी इसमें मदद करे। हम समुदाय को भी एक संसाधन के रूप में यूज करते हैं बच्चों को कुछ चीजें सिखाने के लिए। तो ये तो गलत है। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, हाँ, इसमें रोट लर्निंग को क्या क्या किया गया है कि डिमोटिवेट किया गया है कि हम रोट लर्निंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे। ये भी सही है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखे, वो बाहरी जो दुनिया है उनसे, अपने अनुभवों से करके कुछ सीखें, एक्टिविटीज से सीखें, क्या क्षेत्र भ्रमण से सीखें, कुछ खुद खुद प्रयोग करके, छोटे छोटे प्रयोग करके सीखें। हम सिर्फ किताबों को ही सीखने का आधार नहीं मानेंगे। तो ये भी सही है। डी क्या कह रहा है, स्कूल के बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब स्कूल के बच्चों का जो जीवन है, जो वो सीख रहे हैं स्कूल में, उस ज्ञान को उनकी जो बाहर की जो दुनिया है उससे भी जोड़ा जाना चाहिए। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य एक हो सकता है। एक कह रहा है, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बी है, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी है, बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। डी है, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। आपको बताना है कि इसमें पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का क्या उद्देश्य हो सकता है। ये क्या कह रहा है, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषण करना। मतलब पर्यावरण अध्ययन का हमारा क्या उद्देश्य है कि बच्चे जो है वो अपने पर्यावरण को समझे, उसके प्रति जिज्ञासु बने और उसमें कुछ रचनात्मकता हो। ये तो है, क्योंकि जब बच्चे जिज्ञासु होंगे तब वो अपने पर्यावरण को और जानने के प्रति क्या होंगे, इच्छुक होंगे।
बी क्या कह रहा है, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, मतलब जो भी पर्यावरण के मुद्दे हैं जैसे जल है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको बचा के रखना चाहिए, ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमें अपने पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना भी हमारा उद्देश्य है। और जो भी पॉल्यूशन है, जो भी हमारे पर्यावरण में पॉल्यूशन है, इसके बारे में भी बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ये भी सही है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी एक क्या है, उद्देश्य है कि बच्चों को क्या करें, बच्चों को खुद से खोज करने के लिए और जो भी व्यवहारिक गतिविधियां होती हैं उनमें शामिल करना भी हमारा एक उद्देश्य है। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखा, मतलब एक निश्चित प्रकार का ही जो ज्ञान है वो बच्चे प्राप्त करें, इस रूप में देखना नहीं। हमें क्या करना है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के मुद्दे, इन सबको शामिल किया गया ताकि बच्चे हर क्षेत्र के ज्ञान को, हर तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो ये तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया हमारा, ए, बी और सी, यानी ए, बी, ए, सी, डी, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब पर्यावरण जब हम पढ़ाते हैं तो उसकी इस शिक्षा, मतलब शिक्षा शास्त्र के संबंध में उसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह बाल केंद्रित है, दूसरा ऑप्शन है यह किताबी है, तीसरा ऑप्शन है इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, चौथा ऑप्शन है यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। तो प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षण शास्त्र की संबंध की प्रकृति वो किस प्रकार की, ये है बाल केंद्रित है। हम वैसी एक्टिविटीज करते हैं जो बच्चों के हिसाब से, हम सब कुछ बच्चों के हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये बाल केंद्रित है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्यों। मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ईवीएस सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, क्यों। मतलब कि इसमें से क्या एक उद्देश्य है जो आपको प्राप्त करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में ये होना ही चाहिए। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, चौथा ऑप्शन है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो क्या है कि बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हम बच्चों में क्या लाएं, रचनात्मकता लाएं और उसमें पहल करने का गुण, मतलब कोई भी काम हो तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, मतलब उसमें कुछ भी करने के लिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम इस काम को करेंगे, हम इसका मतलब एक नेतृत्व का जो गुण है वो भी विकसित होना चाहिए बच्चे में। बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, मतलब बच्चों को रट कर सिखाना, तो बिल्कुल भी हमें डिमोटिवेट करना है, बच्चों को बिल्कुल भी रटने पर हमें जोर नहीं देना है। बच्चों को ऐसे सिखाना है कि जैसे वो नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में सीखते हैं, कुछ चीजें करके सीखते हैं, किसी से बातें करते हुए सीखते हैं, किसी से चर्चा करते हुए सीखते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज में हमें बच्चों को शामिल करना है। अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए नहीं, अवधारणाओं का वर्णन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उनके एक्सपीरियंस से सिखाने पर हमें बल देना चाहिए। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करके, एकमात्र संसाधन नहीं है पुस्तकें, एक साधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है, हमें और भी चीजों का उपयोग इसमें करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों में ईवीएस सीखने के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। पहला ऑप्शन है हमारा संदर्भ पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है कहानियां और आख्यान, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक परीक्षा, चौथा ऑप्शन है विवरण। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा सुविधाजनक होता है बच्चों को सीखने के लिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कहानियों और आख्यान से ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखते हैं, क्योंकि वो कहानियां जो होती हैं उनसे वो खुद को रिलेट कर पाते हैं,
उनको समझ पाते हैं। कुछ रोमांचक कहानियां होती हैं, वो कहानियों की का जो हीरोइज्म होता है वो उसको अपने आप से रिलेट करके चीजों को देखते हैं, तो इससे वो ज्यादा चीजों को सीख पाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कहानियां और आख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? आपको बताना है किसमें से एक जो है वो पर्यावरण अध्ययन का एक विषय है, ये आपको बताना है कौन। पहला ऑप्शन है परिवार और मित्र, दूसरा ऑप्शन है परिवहन के साधन, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, चौथा ऑप्शन है हमारा स्वभाव। तो कौन है? परिवार और मित्र एक विषय यानी थीम है। कौन कौन 6 थीम्स दी गई हैं, कौन कौन सी? परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठवां है चीजें जो हम करते और बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब कार्य, मतलब करके खुद को सीखने के अनुभव प्राप्त करने में, करके बच्चे सीखें, इसके अनुभव को प्राप्त करने के लिए हम बच्चों के लिए क्या आयोजित करते हैं, ये आपको बताना है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी है करके सीखने के लिए, डी है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। हम जो क्रियाकलाप है उनका आयोजन किस लिए करते हैं, ये आपको बताना है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, ये सही है कि हम बच्चों में क्या करना चाहते हैं, उनमें जो मोटर स्किल्स है उसको डेवलप करना चाहते हैं, कि वो मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स और जो है जो सारी एक्टिविटीज को बच्चे सीख सके, मतलब उनके जो कौशल है, उनको जो करने का कौशल है, दौड़ने का, भागने का, लिखने का, ये सब कौशल विकसित हो सके बच्चों में, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रियाकलापों को आयोजित करते हैं। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए हम लोग किसी चीज को जोड़ना, फिर उसको तोड़ना, उस किसी चीज को बनाने का जो कौशल है वो उनमें विकसित करना चाहते हैं, या जो जैसे कुछ भी है कि रॉ मटेरियल्स से कुछ बनाना, ये भी हम क्या करते हैं, बनाते करते हैं। जैसे या तो मान लीजिए कि बिना आग के भोजन बनाने के लिए, ये सब भी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं ताकि बच्चे क्या है, उनमें कुछ कौशल विकसित हो, ये भी सही है। करके सीखने के लिए मतलब बच्चे क्या करते हैं, करके अच्छे से सीखते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रियाकलापों को आयोजन करते हैं। याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, मतलब सिर्फ याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, मतलब हम बच्चों को ईवीएस और अच्छे से सिखा सकते हैं, इनमें से क्या करें? पहला ऑप्शन है हमारा गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, बी है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, सी है शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, डी है बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो सार्थक सीख कब दी जा सकती है? आपको गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, गतिविधियां आयोजित की जाती हैं तब तो बच्चे सीखते हैं, लेकिन क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छे से तब सीखते हैं जब गतिविधियों के बाद हम चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा करने से उन्हें अपनी जो भी गलतियां हैं उनको समझने में उन्हें मदद मिलती है, कि उन्होंने क्या गलती की, इसकी जगह पे वो क्या कर सकते थे। जब हम इन सब की चर्चा करते हैं, या इस चीज को, किसी चीज को दूसरे एंगल से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे आपस में बोलते हैं तो कोई किसी ने उसी काम को दूसरी तरह से किया होगा, किसी ने दूसरी तरह से किया होगा, तो वो एक दूसरे की जो है वो तरीकों को भी सीख पाते हैं, तो ये तो सही है। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित करके, मतलब जो उनके स्थानिक, जो उनका लोकल जो भी है उसके अनुसार हम गतिविधियां संचालित करें, तो ये भी सही है, ताकि बच्चे खुद को रिलेट कर पाएंगे। अगर उनके अनुसार, उनके जो फिर लोकल एरिया पे हम कोई एक्टिविटी करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, खुद को उनसे रिलेट करेंगे, तो वो और अच्छे से सीखेंगे, ये भी सही है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाए, मतलब बच्चे जो भी ग्रुप में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक उन्हें क्या करे, उन्हें प्रमोट करे, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए, सी और डी, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, मतलब पौधे
पौधे पर अगर आप बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं तो इसके मुद्दे जो है वो सार्थक हो सकते हैं यदि हम इसमें से क्या करें। पहला है बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। तीसरा है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए दिए जाते हैं। चौथा है आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो पर्यावरण से संबंधित या पौधे से संबंधित मुद्दे बच्चे कब अच्छे से समझ पाते हैं, जब हम क्या करते हैं उस मुद्दे के इर्द गिर्द हम कोई क्षेत्र भ्रमण आयोजित करते हैं। तो इसमें बच्चे और अच्छे से सीख पाते हैं क्योंकि वो वहां जाते हैं फील्ड में, तो उनको जो चीजें हैं वो अवलोकन करते हैं, दूसरों से बातें करके वहाँ के जो भी, जैसे मान लीजिए आप किसी जू में ले गए बच्चों को, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उनके कर्मचारियों से बातें करेगा, वहाँ के जो भी स्टाफ होगा उनसे बातें करेगा, वो खुद भी वो चीजों को देखेगा, खुद का रियल एक्सपीरियंस जो करेगा, तब वो और अच्छे से चीजों को सीख पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। मतलब पुस्तकों के अलावा इसमें से कौन सा है जो ईवीएस सीखने के लिए और भी अच्छा हो सकता है, ये आपको बताना है। समाचार पत्र, बी है सर्वेक्षण, सी है ट्विटर, डी है समुदाय के सदस्य। समाचार पत्र ये भी ईवीएस सीखने के लिए बच्चों को एक उपयोगी साधन है। सर्वेक्षण मतलब बच्चे जो है वो सर्वेक्षण करें किसी चीज का, जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी अगर ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो वो वहां पे जाए, लोगों से पूछे कि वो उनके कितना एक दिन में पानी कितना खर्च कर लेते हैं अनुमानतः। तो ये सब क्या आते हैं, बच्चों को ईवीएस सीखने में मदद करते हैं। ट्विटर, ट्विटर जो है वो बच्चों को सीखने में ईवीएस कोई मदद नहीं करता। समुदाय के सदस्य, हाँ ये समुदाय के सदस्य भी बच्चों को ईवीएस सीखने में मदद करते हैं क्योंकि समुदाय से ही लोग बच्चों को क्या होता है कि चीजों के बारे में पता चलता है कि हाँ पहले चीजें कैसी थी, या भाई बहुत से लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जब उनसे बच्चे बातें करते हैं तो बहुत सी चीजें उनको पता चलती हैं। तो ये सब तो सही है, ए बी और डी, यानी ए बी और डी हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। मतलब भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को हम और अच्छे से सीख सकते हैं यदि इनमें से क्या करें। पहला है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बी है यदि सर्वेक्षण दिया किया जाता है, सी है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, डी है यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो हम सामाजिक सांस्कृतिक मतलब भोजन थीम से रिलेटेड जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनको हम अच्छे से सीख सकते हैं समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। हाँ, क्योंकि समाज जो है वो समुदाय के सदस्यों से ही मिलकर बना होता है। तो भोजन से संबंधित जो भी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी हमारे मूल्य होंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी, जो भी मान्यताएं होंगी, वो हमें समुदाय के सदस्यों के द्वारा पता चल जाएंगी। यदि सर्वेक्षण किया जाता है तो भी हमें क्या होता है कि चीजें जो भोजन से संबंधित जो भी उनके, कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ कच्चा खाना होता है, पक्का खाना, इस तरह की जो बातें होती हैं वो आप जब समाज में जाएंगे सर्वे करेंगे तब आपको चीजें पता चल जाएंगी। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ये भी सही है। यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं, नारों से बच्चे जो है वो भोजन से संबंधित जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं उसको वो नहीं समझ पाएंगे, उसको वो तभी समझ पाएंगे जब वो डायरेक्ट लोगों के संपर्क में आएंगे, उस समाज के संपर्क में आएंगे कि उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या मूल्य है उनके, क्या क्या वो मानते हैं भोजन से संबंधित, क्या उनके यहाँ जैसे कुछ लोगों के यहाँ होता है कुछ निषेध होती है चीजें, कुछ कि हम नहीं खाएंगे, इस तरह की क्या एक्टिविटीज वो करते हैं, ये बच्चे तभी जान पाएंगे जब उनके डायरेक्ट संपर्क में आएंगे। कौन सा सही हो गया हमारा? ए बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस सीखने के लिए समूह समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। मतलब ईवीएस सीखने के लिए हम समूह कार्यों को बढ़ावा देते हैं, क्यों, ये आपको बताना है। पहला है ए है वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बी है वे बच्चों के सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, सी है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, डी है वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये सही है कि समूह कार्य से क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से
सीखते हैं, ये सही है। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, ये भी सही है कि समूह कार्य से क्या होता है कि बच्चों का जो सामाजिक संपर्क है उसमें सुधार आता है। वो सीखते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील कैसे बने, एक दूसरे का सम्मान कैसे करें, एक दूसरे के साथ किस तरह से समायोजन स्थापित करें। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। समूह कार्य क्या होता है कि इसके द्वारा बच्चे एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखते हैं। वे ये ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, ये नहीं है। सिर्फ एकमात्र ये रणनीति नहीं है जिसके द्वारा हम बच्चों को ईवीएस सिखा सकते हैं, और भी कई रणनीतियां हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे हमारा? ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन क्या है ये आपको बता रहा है कि आकलन मतलब स्व आकलन क्या होता है। स्व आकलन में क्या करते हैं, हम अपने काम का खुद ही मूल्यांकन करते हैं। हमारी जो भी गलतियां हैं उसमें हम कैसे सुधार करें, ये क्या है कि हम खुद से अपना आकलन कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि स्व आकलन क्या है। पहला है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है सीखने के रूप में आकलन, चौथा है सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। सीखने के लिए आकलन मतलब हम क्या करते हैं कि अपना आकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम और भी सीखना चाहते हैं। सीखने का आकलन यानी जो हमने सीखा है उसका हम आकलन करते हैं। तीसरा क्या है, सीखने के रूप में आकलन, हम मतलब कि सीखना आकलन करना ही हमारा एक सीखने का तरीका है। तो इस तरह से यह चौथा है सीखने के माध्यम से मूल्यांकन, मतलब सीखने के द्वारा हम क्या करें, मूल्यांकन करें। तो स्वाकलन क्या है? स्वाकलन है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन क्यों? क्योंकि स्वाकलन में क्या होता है कि हम खुद का आकलन करते हैं कि यानी हम जो भी हमारी जो गलतियां हैं वो कहाँ है, क्यों है, हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हम सीखने के रूप में ही अपना खुद का आकलन करते हैं कि जो भाई हमने काम किया है वो सही है कि नहीं है। कि जब हम मान लीजिए फाइनल करें तो वो क्या है, वो गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए हम स्व आकलन करते हैं कि हम चीजों को और बेहतर कर सके, इसलिए हम स्व आकलन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। मतलब एक शिक्षक की जो डायरी होती है उसका उपयोग शिक्षक कब किया जाता है। मतलब एक डायरी होती है शिक्षक की जिसमें शिक्षक जो होती है वो अपनी सारी जो भी रणनीतियां होती हैं उनको बना के रखता है, या जो भी वो अपने क्लास में जो भी एक्टिविटी करवाने वाला हो, जो भी उसका कुछ भी मतलब वो जो भी एक्टिविटी करना है या किसी चैप्टर को किस तरह से पढ़ाना है या कोई काम करना है हमें तो किस तरह से करना है, ये सारी चीजें वो उसमें लिख के रखता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। दूसरा है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। तीसरा है बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। चौथा है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो जो शिक्षक होता है वो अपनी डायरी का उपयोग क्यों करता है? शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। सॉरी, जो उसने रणनीतियां अपनाई हैं वो उसकी कितनी कारगर हुई है इसके लिए, और उसमें कुछ क्या संशोधन कर सकता है वो इसके लिए, या किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए उसको किन किन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, इन सब के लिए जो शिक्षक होता है वो अपनी डायरी का प्रयोग करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।